नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बहुत ही सीरियस मैटर है। ये मामला ऐसा है जो सीधे जनता की सरोकारों से जुड़ा हुआ है, लोगों की सरोकारों से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से बड़ा धोखा किया है। धोखा कैसे किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होनी है। 14 रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको बताएंगे कि दिल्ली में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है। अरविंद केजरीवाल इन तमाम रिपोर्टों को पेश होने नहीं दिया। उनको पता था कि ये रिपोर्ट अगर पेश हो जाएंगे तो उनकी जितनी भी कालाबाजारी थी वो सामने आ जाएंगे। जितने भी उन्होंने अपराध किए हैं, जितने भी उन्होंने धोखे दिए हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी कई चीजें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली। सीएजी में वो फैक्ट्स रखे गए हैं, वो खुलासे हैं जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि सीएजी जो है वो होता क्या है, सीएजी का काम क्या होता है। सीएजी को हिंदी में अगर उसको फुल फॉर्म में बताएं हम तो उसको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, सीएजी कहते हैं उसको। और सीएजी का काम क्या होता है, देश की सरकार और उसकी एजेंसियों के वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा करना होता है। सीएजी संविधान और कानूनों के मुताबिक सरकार के कामकाज की भी समीक्षा करता है। सीएजी की रिपोर्ट सरकार की नीतियों में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती है। अब आप पूछेंगे कि सीएजी के ऐसे कौन से अहम काम हैं जो वो करती है। एक एक करके आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा करना, यानी कि जांच करना। संघ और राज्यों की आय और खर्च की लेखा परीक्षा करना, यानी कि जांच करना। सरकार के संसाधनों के इस्तेमाल का तरीका जांचना। किसी भी शुल्क या कर की शुद्ध आय की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना। संविधान और कानूनों के मुताबिक सरकार के कामकाज की समीक्षा करना। राष्ट्रपति को रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया के लिए सलाह देना। बाकी प्राधिकरणों के खातों का ऑडिट करना। यह है सीएजी का काम। उम्मीद है कि आपने सीएजी को समझा होगा और सीएजी के काम को समझा होगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। सीएजी की रिपोर्ट से यह साबित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ, दिल्ली वालों के साथ कैसे छल किया और कैसे धोखा किया। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक लाइन में समझिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 2013 में शीला दीक्षित पर सवाल उठाए थे, इसी सीएजी रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि अब वो सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, उनके साथी, उनकी पार्टी इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच यही है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीला दीक्षित के कामकाज पर उन्होंने 2013 में सवाल उठाए थे। सीएजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य, पर्यावरण, शीश महल, शराब घोटाला, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर कई खुलासे हैं और ये खुलासे कई घोटालों को सामने लेकर आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सबसे पहले शराब घोटाले के बारे में बताऊं, क्योंकि शराब घोटाले के बारे में सीएजी रिपोर्ट में जो कहा गया है उसकी जानकारी अब पब्लिक डोमेन में है। कैग रिपोर्ट इसको लेकर क्या बताती है? कैग रिपोर्ट बता रही है, उसमें दावा किया गया है कि कुछ लोगों को तब की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में लाइसेंस दिए, तब दिए जब वे घाटे में चल रहे थे। सीएजी रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी में खामियां बताई गई हैं। रिपोर्ट में
एक्साइज पॉलिसी लागू करने में बड़ी चूक का जिक्र है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इस चूक की वजह से सरकार को करीब, हैरत पे पड़ जाएंगे आप सुनकर, सरकार को करीब 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जबकि आप नेताओं को मोटा कमीशन मिला। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि उस समय आबकारी विभाग का नेतृत्व करने वाले मनीष सिसोदिया और उनके मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन हुआ, खुलेआम उल्लंघन हुआ, और उल्लंघन करने वालों को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। यह एक बानगी है जिस आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल काट कर आए हैं। अब आप सोचिए, जब विस्तार से सीएजी की रिपोर्ट सामने आएगी, लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो इन पर कानूनी कार्रवाई क्या क्या हो सकती है, ये किसी से छुपा नहीं है और आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसी तरीके से स्वास्थ्य विभागों में भी इन्होंने तमाम गड़बड़ियां की हैं। जहां पर ऐसी दवाइयां, जहां पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कोई काम नहीं होता था, वहां पे इन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए के व्यय दिखाए, खर्च दिखाए, जैसा हुआ नहीं है। आपको याद होगा, अजय माकन ने तमाम ऐसे खुलासे किए जिससे कि अरविंद केजरीवाल, जो मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी नींद क्यों उड़ी हुई है, उनकी नींद उड़ गई थी उस वक्त भी। उसी तरीके से शीश महल में बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के पहले, और सीएजी रिपोर्ट में जो शीश महल के बारे में कहा गया है वो भी पब्लिक डोमेन में है। भले ही वो सूत्रों के हवाले से खबर हो, लेकिन वो भी पब्लिक डोमेन में है। शीश महल में कहा गया कि 30 से 34 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि सीएजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वहां पर 70 से 75 करोड़ रुपए खर्च हुए। शीश महल में तमाम वो बदलाव किए गए जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, जिसका दावा कम से कम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले, सरकार में आने से पहले कहते रहे हैं कि मैं आम आदमी की तरह काम करता रहूंगा या काम करूंगा, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी नीयत बदल गई और उन्होंने वो तमाम काम किए जो बाकी भी भ्रष्ट नेता करते रहे हैं। अब इस पर जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी सीएजी की, उस रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल के जितने घोटाले थे वो सामने आएंगे। यमुना सफाई को लेकर भी घोटाले हुए हैं, यानी कि यमुना से लेकर, हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर, शराब आबकारी डिपार्टमेंट से लेकर कई ऐसी चीजें हैं। इवन एजुकेशन में, शिक्षा में भी घोटाले हुए हैं। जो कमरे 10 से 12 लाख में बन सकते थे, उन कमरों की भी कीमत 20 से 22 लाख बताई गई है। ये सीएजी रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, ये कोई अटकलबाजियां नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है इस पर, सब कुछ ये सीएजी की रिपोर्ट में है। और यही वजह है कि बीजेपी की सरकार ने सबसे पहले ये कोशिश की है कि ये भ्रष्टाचार सामने लाया जाए, और उसी के मद्देनजर 25 फरवरी को इसको टेबल किया जाएगा। और टेबल करने के बाद जब ये पब्लिक डोमेन में पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, तो पानी और दूध दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी, उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। क्या ये फिर से जेल जाएंगे, क्या इनके और भी साथी हैं जो जेल में जाएंगे, कौन कौन लोग थे जो शामिल थे, किन किन लोगों को फायदा पहुंचाया, किस स्तर पर फायदा पहुंचाया, कितने करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ, ये वो आदमी ने किया जो घोटाले और भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार बनाई, राजनीति में आया, आज वही उसी घेरे में फंसा हुआ है और उसकी नींद उड़ी हुई है। ये काली कथा है, केजरीवाल की काली कथा, और केजरीवाल की काली कथा 14 रिपोर्ट में घुसे हुए हैं, समाये हुए हैं, जो कि एक एक करके उस दिन सामने आएंगे। और उसके बाद किस तरीके से सोशल मीडिया से लेके
सामान्य मीडिया तक में, टीवी चैनल्स में, अखबार में अरविंद केजरीवाल का फोटो और उनके काले कारनामे छपे हुए आपको दिखेंगे। यानी कि 25 फरवरी का वो दिन बहुत ही अहम रहने वाला है देशवालों के लिए भी, देशवासियों के लिए भी और दिल्ली की जनता के लिए भी, कि उनके साथ कितना बड़ा छल हुआ, कितना बड़ा धोखा हुआ। तो इंतजार कीजिए 25 फरवरी का, जब सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और सीएजी की रिपोर्ट से जो जो घोटाले निकलेंगे वो कौन कौन से घोटाले हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं और धोखा दिया नहीं। ऐसा कौन सा विभाग है जहां केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया नहीं। वो रिपोर्ट कम से कम मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही बम फूटने वाला है, और जब वो बम फूटेगा तो उसका असर कहां कहां पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके राजनीतिक मायने भी हैं, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब ये चीजें सामने आने लगेंगी, आरोप एक दूसरे पर लगने लगेंगे, तो खुद इनके साथ ही अरविंद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा सामने लेकर आएंगे, खोलेंगे और बताएंगे कि इस अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कुकृत्य किया और बाकी लोगों को करने पर मजबूर किया। अरविंद केजरीवाल की काली कथा सबके सामने होगी 25 फरवरी को, बस इंतजार कीजिए। ये जो आवरण अब तक इसने ओढ़ा हुआ था, कई चीजें सामने आ चुकी हैं और कई चीजें अभी सामने आ जाएंगी 25 तारीख को। जो सच की बात, जो ईमानदार होने की बात करता था, वो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगा 25 फरवरी को। ईमानदारी का जो ढोंग ये रास्ता था, वो ढोंग अब बचा नहीं रह पाएगा। अब वही कहानी मुझे याद आती है कि अब कौन भरोसा करेगा इस पे, और ईमानदारी की बात करने वाले लोगों पर भी अब शंका होगी। सवाल लोग खड़ा करेंगे कि कहीं तुम केजरीवाल तो नहीं बन जाओगे। यानी कि कोई ईमानदार बनने की अब कोशिश भी करेगा तो इस आदमी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अब किसी और आदमी पे लोग भरोसा करने से 100 बार सोचेंगे। फिलहाल हेडलाइन ये है, बड़ी बात जो दो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो मैं आपको जाते जाते ये बता दे रहा हूं कि 25 फरवरी को 14 रिपोर्ट सीएजी की पेश होने वाली है दिल्ली विधानसभा में। उसके बाद कई बड़े खुलासे होंगे और उन खुलासों से कई घोटाले सामने आएंगे। इंतजार कीजिए 25 फरवरी का। चलते चलते आपसे अनुरोध, मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।